खबर है छत्तीसगढ़ कोरिया से संयुक्त मसीह सेवा समिति कोरिया के पुनः बने अध्यक्ष पास्टर डेविड मार्टिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में संयुक्त मसीह सेवा समिति की पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन प्रदेश अध्यक्ष सूरजपुर जिले एवं एमसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नई समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पास्टर डेविड मार्टिन को दूसरी बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके साथ नई समिति के 9 पद और का गठन किया गया है। इस अवसर पर पास्टर डेविड मार्टिन, जिन्होंने पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए समिति के बारे में बताते हुए कहा कि यह समिति ने नेत्र में कई सामाजिक कार्य किए हैं और समाज के बारे में भी उन्होंने बताते हुए अपनी बात रखी। संयुक्त मसीह सेवा समिति की स्थापना के बारे में मसीह समाज के कुछ लोगों ने जानकारी से समिति का गठन के बारे में बताते हुए अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस अवसर पर सूरजपुर जिले एमसीबी जिले के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष विजय दादर और अन्य कमेटी के सदस्य ने अपनी अपनी बात रखी। इस अवसर पर अनेक स्थान से आए पास्टर ने प्रार्थना और गीत द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर नई समिति के सभी लोगों का पुष्पहार द्वारा स्वागत किया गया और संस्था के प्रमुख ने सभी नई समिति के लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा, समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई समिति अपने पूर्ण विश्वास और समिति के बनाए गए नियम का पालन करते हुए हर अच्छे काम में आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करेगी। इस अवसर पर आईपीसी चर्च में सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कराई गई है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता आर स्टीफन की खास रिपोर्ट। जी आप देख रहे हैं देखो समाचार। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। समिति के सदस्यों ने और समाज के लोगों ने इस बात को विगत 3 वर्षों में परखा होगा कि जिस प्रकार से विगत 3 वर्षों में उनके माध्यम में समाज का काम हुआ है, आत्मिक रीति से और अन्य क्षेत्रों के उत्थान के क्षेत्रों में भी, सो ये समाज के लोगों का बड़प्पन है कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे और मेरे जीवन के ऊपर विश्वास करा है और कि मैं इस समिति के माध्यम से समाज की सेवा कर सकूं और समाज को और ऊंचाइयों पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में ले जा सकूं। अभी आपने कहा कि समाज हित में हमारी समिति ने काम किया है। मैं चाहूँगा ऐसे कुछ काम बताइए जो समाज और मसीह समाज के हित के लिए है और अन्य समुदाय भी उससे शिक्षा ले कि एक ऐसा सामाजिक काम हुआ है जिसकी प्रेरणा लोग एक दूसरों को दे सकें। जरूर, यह संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत समूह है, परंतु मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि यह समिति केवल मसीहों के बीच में ही नहीं, परंतु जो हमारे समाज के अपने भाई बंधु लोग हैं उनके बीच में भी नियमित और समय के अनुसार उनके बीच में अपनी सेवाओं को दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो इस समिति के माध्यम से इस कोरिया जिले में महिलाओं के उत्थान के लिए कपड़ा बुनाई का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में आनी गांव में जो है कुछ महिलाओं ने उस काम को सीख लिया है और वह अब अपने घर में एक लघु उद्योग के तौर पर जो है अपने आप को बिल्डअप करने पाई हैं। उसमें कितने महिलाएं जुड़ी हैं अभी तक? लगभग उसमें 8-9 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 5-6 पूर्ण रीति से प्रशिक्षित हो गई हैं और वो अब अपने घर में जीविका का यापन उसे बनाने पाई हैं। एक चीज़ मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, ये जो मसीह समाज आज जो जगह जगह कलीसिया बना रहा है, क्या ये संगठित है? जी हाँ, यकीनन ये बिल्कुल संगठित है। क्षेत्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कलीसिया अलग अलग रीति से जरूर बन रही है, जिसका मुख्य कारण है कि कई लोगों के पास में साधनों की व्यवस्था ना होना और जो है चूँकि समय कभी बरसात होती है, कभी धूप होती है, जिसमें दूर जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए जो कलीसिया के अगुवे लोग हैं उन्होंने सुव्यवस्था बनाई है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और कलीसिया में जुड़ते हैं उनके लिए एक उत्तम व्यवस्था उन्हीं के गांव में हो सके। एक चीज़ बताइए, छत्तीसगढ़ में कितनी कलीसिया है जो रजिस्ट्रेशन है या नई रजिस्ट्रेशन है? ज़रूर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में इशू बन रहे हैं इस प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा है और हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि पूर्ण छत्तीसगढ़ में कई
ये सबसे प्रथम में 2015 में गठित हुई। जिस समय पंजीयन नहीं हुआ था जी। बाद में ये पंजीयन हुआ। इस समिति को गठन करने का क्या उद्देश्य था? इस समिति का गठन करने का उद्देश्य ये था कि मसीही समाज में जो दबाव आते थे और लड़ाई झगड़ा मसीही समाज के लोगों के ऊपर किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, और इसलिए उससे निजात पाने के लिए मसीही समाज को एकत्र करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया। आपने कहा कि लड़ाई झगड़ा या और भी कुछ कारण से किस चलते गठित किया गया, किस टाइप का लड़ाई झगड़ा किसके द्वारा किया जाता था? अन्य समाज के लोगों के द्वारा हमारे मसीही समाज के पुरोहितों और विश्वासियों के ऊपर लड़ाई झगड़ा किया जाता, मारपीट किया जाता था। इस समिति के बनने के बाद ये क्या रोका गया या रुक गया? इस समिति के बनने के पश्चात में क्या आंशिक रूप से रुक गया, और अभी भी समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है, थानाओं में बंद किया जाता है, परंतु समिति के होने से उन पुरोहितों का एक के लिए एक आशा का वो हुआ है, और थाना में समिति वाले थाना में जा करके थाना अधिकारियों से जा करके बात की है। इसमें सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति पिस रहा है जी? इसमें आपकी संगठन में, ठीक है ना, सम्मिलित होने के पहले या अभी कौन आदमी इसमें पिस रहा है, यानी कौन मजबूर है, गरीब है या पास्टर या प्रचारक, कौन व्यक्ति है जो बहुत ही निम्न दर्जे के वो पिस रहे हैं कानून से या समाज के अन्य लोगों से जिन पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे कौन व्यक्ति है? समाज के पास्टर लोग भी पिस रहे हैं, और विश्वासी लोग जो गरीब हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिन्हें बातचीत वगैरह करने में भी थोड़ा भय रहता है, ऐसे लोग ज़्यादा पिस रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, आज ये कोरिया जिले में जो गठित हुआ है संगठन, ये इसके संबंध में आप मसीही समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समिति के गठन होने से मसीही समाज को बहुत ही राहत मिलेगी, और जहाँ इस प्रकार का उपद्रव वगैरह होएगा वहाँ समिति, नवगठित समिति उनकी सहायता के लिए तत्पर आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।